हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, चैलेंजर के डेबरी जो एक स्पेसशिप था उसके बचे हुए जो हिस्से डेबरी हैं वो रिकवर किए गए। स्पेस शटल डिज़ास्टर था बेसिकली एक, और नासा के सेफ्टी रूल्स इसके बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि रिसेंटली तो कोई इस तरह का डिज़ास्टर नहीं हुआ है, तो हम बहुत पुराने डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं जिसके डेबरी हमको अब मिल रहे हैं, बचे हुए अंश उसके। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप मुझसे किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, ये प्रिंट मीडिया ने इसको जैसे कवर किया है, डेब्री फ्रॉम चैलेंजर शटल। ये शटल का नाम था चैलेंजर। ये एक डिज़ास्टर था जो फ्लोरिडा कोस्ट में 1986 में हुआ था। तो तभी आप लोग सोच सकते हैं कि रिसेंट तो नहीं हुआ, वाई वी आर कवरिंग इट इन करंट अफेयर। सो वी आर कवरिंग इट इन करंट अफेयर बिकॉज ये रिसेंटली इसके जो बचे हुए अंश थे उस टाइम नहीं मिले थे, अब जाके वो मिले हैं। अब नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर ने अनाउंस किया, ये जो पूरी खबर मैं आपको बता रही हूँ इसको फाइनली नासा की तरफ से भी अनाउंस किया गया है। अब ये जो स्पेसशिप थी चैलेंजर 1986 में 73 सेकेंड्स में ही अगर आप देखेंगे ये एक्सप्लोड हो गई, और इसमें जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी जान चली गई, और ये आज से 37 ईयर्स पहली बात है। तो यूएस स्पेस सेंटर की तरफ से आप देखेंगे ऐसे 2 मेजर डिज़ास्टर हुए हैं। इनमें से एक की हम अभी बात कर रहे हैं और नेक्स्ट कल्पना चावला वाला था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यूएस स्पेस एजेंसी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था वर्ल्ड वॉर इरा की। अब ये जो क्रू था जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उनको पानी में ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में उनको ये अंश जो हैं स्पेस शटल के वो मिले, और जब उनको दिखा कि ये तो कुछ अलग लग रहा है, उनको सैंड फ्लोर दिखा सी फ्लोर पे, तो फिर उन्होंने नासा को कनेक्ट किया कि देखिए ये क्या है। अब चैलेंजर स्पेस शटल डिज़ास्टर क्या था? अब ये जो स्पेस क्राफ्ट था जब ये उड़ा यहाँ से अर्थ से, उसके बाद इसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो गई और 2 मिनट से भी कम में ये जो फ्लाइट है, कहते हैं कि इसके जो इन्वेस्टिगेशंस जो हुई कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से उस पे जो उसके ओ रिंग सील्स रहते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी ओ रिंग सील्स क्या होते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर सेगमेंट जॉइंट्स होते हैं, और उसकी वजह से, इस माल फंक्शनिंग की वजह से ये डिज़ास्टर हुआ। अब जो ये ओ रिंग सील्स हैं, जो भी फ्लूइड शटल में होते हैं वो लीक ना हो, इसलिए ओ रिंग सील्स यूज़ किए जाते हैं, कंपोनेंट्स को सील किया जाता है। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो लास्ट चैलेंजर मिशन था इसको डब किया गया था STS-5I-1L, और इसको कमांड कर रहे थे फ्रांसिस आर स्कॉबी, और पायलट जो थे इसके माइकल जे स्मिथ। बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे उनमें एक टीचर भी थे, और वो टीचर वहाँ से ऑर्बिट से पढ़ाने वाले थे बच्चों को कि कैसा जो भी उनके प्लान्स थे। तो ये क्रू मेंबर्स की पिक्चर्स हैं। 2 मिनट के अंदर ही ये क्रू जो है वो ब्लास्ट कर गया था, और ये कहाँ से उड़ा था? नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा की कोस्ट में आपको मिलेगा। इस तरह के पिक्चर्स सामने आए थे। अब इस मिशन पे होने क्या वाला था? बेसिकली ये हेलीज कमिट को पढ़ने वाले थे। ये शटल मिशन जो था नासा का 25th था। 6 डे मिशन था, 6 दिन के लिए ये लोग जा रहे थे। 7 लोग इसमें थे। कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी ये वहाँ पे डिप्लॉय करने वाले थे, और दे वांटेड टू स्टडी हेलीज कॉमेट। तो टीचर के बारे में मैंने आपको बताया कि इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक सिविलियन टीचर भी थे इसमें। ओके, तो दिस वाज द वन जो करंट न्यूज़ में है, ये चैलेंजर शटल जिसके डेब्री मिले हैं। दूसरा कल्पना चावला वाला जो था वो था कोलंबिया स्पेस शटल एक्सीडेंट। अब 17 ईयर्स बाद 2003 में, ये तो मेरी मेमोरी में भी है, आई थिंक वी वर इन स्कूल एट दैट टाइम, तो नासा ने एक और इस तरह का खतरनाक कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर कोलंबिया में देखा। तो ये जो शटल थी इनकी, ये वापस अर्थ में आ रही थी। री एंट्री के टाइम पे अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में, जब ये री एंटर कर रहे थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे ये डिज़ास्टर उस टाइम पे हुआ, और इसमें भी जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी जान चली गई। ये 16 डे मिशन था। इसको भी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था 16 जनवरी को। और ये जब 2 डिज़ास्टर्स, 2 एक्सीडेंट्स इस तरह के वहाँ पे हुए, फिर नासा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया अपने सेफ्टी रूल्स के लिए। आने वाले समय में उन्होंने अपने काफ़ी सारे मिशंस को अबॉर्ट कर दिया कि पहले अब सारी सेफ्टी रूल्स की जांच अच्छे से होगी। इंडियन बॉर्न कल्पना चावला के साथ 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स, रिक हस्बैंड, विलियम मैककूल, माइकल एंडरसन, डेविड ब्रॉन, लॉरेल क्लार्क, एलान रेमन, ये सब जो हैं स्पेस मिसहैप में इन लोगों की जान चलेगी, और ये उन सब लोगों की तस्वीरें
हैं। सो अब चैलेंजर और कोलंबिया डिज़ास्टर के बाद हमने क्या सीखा या क्या चेंज आई, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि उन्होंने अपने सेफ्टी जो कंसर्न्स हैं उनको बहुत नए रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर्स अपने चेंज किए, उनको और ज़्यादा इवॉल्व किया और एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया अपनी एजेंसी में कि किसी को भी अगर कोई सेफ्टी कंसर्न लगता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए। तो एजेंसी ने अपोलो चैलेंजर कोलंबिया लेसन्स लर्नड प्रोग्राम भी क्रिएट किया, जहाँ पे एक एजेंसी, क्योंकि बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं, वो एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं कि हमने क्या सीखा या हमने क्या गलतियां की, आप लोग वो गलती मत करना। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरा सिस्टम उसके बाद इवॉल्व किया। सो ये चीज़ आप यहाँ पे, दिस स्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ वे फॉरवर्ड कि इन्होंने किया और अब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट, और यही चीज़ बाकी स्पेस एजेंसीज को भी करनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैन्ड मिशंस कर रहे हैं, लोगों को स्पेस में भेज रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसा माल फंक्शनिंग की वजह से किसी की जान ना जाए। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ माई कोड वीरो UPSC, इस पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप कॉम्बो पे भी, ऑप्शनल पे भी। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर सिर्फ नवंबर 15 तक है, तो लास्ट डेट है, तो आप इस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें आपको कुछ मंथ्स फ्री मिलेंगे। लेटेस्ट बैच 10th को शुरू हुआ है। CSAT का कोर्स आप अलग से ले सकते हैं, EMI पे कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अगर लेना चाहें तो वो भी उसमें खुद अलग से एनरोल कर सकते हैं। बाकी फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।